तो आज का टॉपिक देखिए, इलेक्ट्रॉनिक चालकत्व एवं प्रभावित करने वाले कारक। इलेक्ट्रॉनिक चालकत्व का मतलब ये है कि जब धारा धातु में बहे, धातु में क्या बहता है? इलेक्ट्रॉन ही बहता है ना। तो उसको हम क्या बोलते हैं? इलेक्ट्रॉनिक चालकत्व। माने इलेक्ट्रॉन के कारण किसी में धारा प्रवाहित हो तो उसे क्या कहेंगे? इलेक्ट्रॉनिक चालकत्व कहेंगे। और ये किस में प्रवाहित होती है? धातु में। किस में होती है? धातु में। तो कौन कौन सी चीज़ें हैं जो उसके चालकता को प्रभावित करती हैं, हमको जानना है। यहाँ मैं डिटेल कर दिया हूँ, लेकिन जो आपके एनसीईआरटी बुक में उसमें हेडिंग भर है। तो यदि आपसे कारक पूछे 2 नंबर में तो आपको केवल हेडिंग लिखना है और हेडिंग ही समझना है। बाकी मैं उसका सारा डिटेल कर देता हूँ। तो यहाँ पर देखिए, धातुओं में विद्युत इलेक्ट्रॉनों के गति के कारण धारा क्या होती है? प्रवाहित होती है। अतः इसे ही क्या कहा जाता है? इलेक्ट्रॉनिक चालकत्व। तो पूछा जाए कि इलेक्ट्रॉनिक चालकत्व क्या है, तो धातुओं में विद्युत धारा इलेक्ट्रॉनों के कारण प्रवाहित होती है, उनके गति के कारण प्रवाहित होती है। इसी के क्या क्या कहते हैं? इलेक्ट्रॉनिक चालकत्व। ये लाइन अक्सर खाली स्थान में भी आ जाता है, तो सिंपल से आ जाएगा। इलेक्ट्रॉन के गति के कारण जो चालकत्व होता है खाली स्थान कहलाता है। वो क्या कहलाएगा? इलेक्ट्रॉनिक। तो नाम तो इसी उसी में जुड़ा है, इलेक्ट्रॉन, केवल एक और जोड़ देना है, इलेक्ट्रॉनिक हो जाएगा। ठीक है, चालकत्व। तो ये डिपेंड करता है धातु की प्रकृति एवं संरचना पर। माने हर धातुओं की जो चालकता होती है वो कैसी होती है? अलग अलग। क्योंकि हर धातु की संरचना कैसी होती है? अलग अलग होती है। जैसे अच्छा चालक क्या है? चांदी है, सोना है, फिर उससे थोड़ा नीचे कापर है, एल्युमिनियम है, ये अच्छे चालक कहला गए। तो चांदी क्यों अच्छा चालक है? लोहा थोड़ा सा बुरा चालक क्यों है? तो वजह यही है कि उनकी जो संरचना होती है वो कैसी होती है? अलग अलग होती। किसी में इलेक्ट्रॉन ज़्यादा है, किसी में इलेक्ट्रॉन कम है, किसी की संरचना दूसरी तरह से है। ठीक है, तो इतना आपको केवल हेडिंग भर याद रखना है। धातु की प्रकृति एवं संरचना पर निर्भर करता है ये। प्रति परमाणु संयोजी इलेक्ट्रॉनों की संख्या पर। अब संयोजी इलेक्ट्रॉन होते कौन हैं? जो स्वतंत्र इलेक्ट्रॉन होते हैं। जैसे मान के चलो कि यदि मैं यहाँ पर सोडियम ले लेता हूँ, ये ना, सोडियम की परमाणु संख्या कितनी होती है? 11। इसको हम लिखते हैं 2, 8 है 1। इसमें जो ये 2 और 8 इलेक्ट्रॉन है पहली कक्षा में और दूसरी कक्षा में, ये बंधे होते हैं, आसानी से नहीं निकलते। जो ये अंतिम कक्षा का इलेक्ट्रॉन है, ये संयोजी इलेक्ट्रॉन कहलाता है। ये आसानी से निकल सकता है ना, या गति कर सकता है। तो इसी को हम क्या बोलते हैं? संयोजी इलेक्ट्रॉन। तो हर तत्व में संयोजी इलेक्ट्रॉनों की संख्या अलग अलग होती है। जिसमें संयोजी इलेक्ट्रॉन ज़्यादा होंगे उसका चालकत्व कैसा होगा? ज़्यादा होगा। समझ में आ गया इसमें? माने संयोजी इलेक्ट्रॉनों की संख्या जितनी बढ़ेगी चालकत्व का मान उतना ही क्या होगा? बढ़ेगा। ठीक है, अब तीसरी कंडीशन में आ जाते हैं, तापमान पर। तो यदि यहाँ पर आप जो है ताप बढ़ाते हैं तो जो इलेक्ट्रॉनिक चालकत्व का मान होता है ताप बढ़ाने पर क्या होता है? घटता है। बस इतना भर ध्यान रखना है। जैसे धातुएं हैं, यदि वो ठंडे में रहेंगी तो उनकी चालकता अधिक रहेगी, लेकिन वो गर्म हो जाएंगी तो उनकी चालकता कैसी हो जाएगी? कम होती जाएगी। ठीक है, इस तरह से है। अब एक चीज़ यहाँ पर और समझना है, फिर हम दूसरा टॉपिक लेंगे। धातुओं में इलेक्ट्रॉन एक सिरे से दूसरे सिरे पर प्रवेश करता है, लेकिन उसका रासायनिक संगठन नहीं बदलता है। रासायनिक संगठन का मतलब ये है कि यदि मैं यहाँ पर कॉपर की तार लिया हूँ, यहाँ से इसको आवेश दे रहा हूँ इलेक्ट्रॉन के रूप में, तो ये बाहर निकाल के मुझे इलेक्ट्रॉन दे रहा है। लेकिन इसके भीतर ये पहले भी कॉपर था, बाद में भी कॉपर रहेगा, इसकी संरचना में कोई प्रभाव नहीं पड़ता है। धातुओं के साथ ऐसा होता है। ठीक है, तो इस तरह से यहाँ पर इसके चालकत्व को प्रभावित करने वाले कारक हो गए। तो मैं अब थोड़ा सा रिवाइज करता हूँ। इलेक्ट्रॉनिक चालकत्व क्या है? धातुओं में इलेक्ट्रॉन के गति के कारण
धारा प्रवाहित होती है, जिसे क्या कहते हैं, इलेक्ट्रॉनिक चालकत्व कहते हैं। ठीक है, इसके प्रभावित करने वाले कारक कौन कौन से हैं? धातु की क्या होना चाहिए, संरचना, माने धातु की संरचना प्रकृति अलग अलग होती है, इसलिए उनकी चालकता भी क्या होती है, अलग अलग होती है। और संयोजी इलेक्ट्रॉनों की संख्या, या संयोजी लिख सकते हो, मुक्त इलेक्ट्रॉन लिख सकते हो, स्वतंत्र इलेक्ट्रॉनों की संख्या, जिसमें संयोजी इलेक्ट्रॉन या मुक्त इलेक्ट्रॉन या स्वतंत्र इलेक्ट्रॉन जितने ज़्यादा होंगे उनका चालकत्व उतना अधिक होगा। फिर क्या है, ताप, यदि हम ताप बढ़ाएंगे तो चालकत्व का मान क्या होगा, घटेगा। ठीक है, क्या इलेक्ट्रॉनिक चालकत्व में जो चालक होता है उसका संगठन, रासायनिक संगठन बदलता है? नहीं बदलता है। इलेक्ट्रॉन उसके एक सिरे से प्रवेश करता है, दूसरे सिरे से निकल जाता है, उसकी इलेक्ट्रॉनिक संरचना, रासायनिक संरचना, भौतिक संरचना में कोई परिवर्तन नहीं होता है। ठीक है।